वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एडसेक्स में। रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ। वन विभाग से निकली है भर्ती, मात्र 146 पदों की वैकेंसी है। लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये जूनियर अकाउंटेंट यानी कि ऑडिटर का पोस्ट है, लोअर डिवीजन असिस्टेंट का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि जूनियर स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। 146 पदों की वैकेंसी के लिए कौन कौन से छात्र यहाँ पे एलिजिबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ उन सभी छात्रों के लिए है जो कि उड़ीसा राज्य से है, क्योंकि उनको उड़िया बोलना, उड़िया लिखना, उड़िया समझना आना तो चाहिए। इनके साथ साथ उनको अपने स्कूलिंग सर्टिफिकेट में एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि उड़िया भाषा का होना चाहिए। तो चलिए, अब ये एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दी ताकि जो भी छात्र एलिजिबल होंगे वो इस वीडियो को देखेंगे, अन्यथा वीडियो छोड़कर यहीं से जा सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे आप लोग, ताकि उन सभी आप मित्रों को ये सारा नोटिफिकेशन पहुंचा सकें हम आपके माध्यम से, जो कि इसके लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट की। तो हम लेकर चलेंगे दोस्तों उड़ीसा के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि वन विभाग का ये वैकेंसी निकाला गया है ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से इसकी जाके ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, सारा डिटेल भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। एज क्राइटेरिया की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो 21 से लेकर 32 साल तक के छात्र यहाँ पे इसको आवेदन कर सकते हैं। हर वैकेंसी, हर वेरियस पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, 21 से 32 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं आपके लिए। दोस्तों हमने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे। फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। 27 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक के शाम के 5 बजे तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे ऑडिटर के पोस्ट के लिए, लोअर डिवीजन असिस्टेंट के लिए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि यहाँ पे जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट निकाला गया है, तो कुल मिला के 146 पदों की ये वैकेंसी उड़ीसा राज्य के छात्रों के लिए निकाली गई है। लेकिन क्वालिफिकेशन की बात कर ले यहाँ पे तो कुछ मेंशन किए गए हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेकर भी, उसको जानना बहुत जरूरी है। पहले हम सैलरी पे ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 16,880 रुपये की सैलरी सबसे हाईएस्ट होगी यहाँ पर ऑडिटर के पोस्ट के लिए। उसके बाद 8,880 यहाँ पे LDA यानी कि लोअर डिवीजन असिस्टेंट का पोस्ट का वैकेंसी के लिए दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात कर ले जो जहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, यहाँ पे 9,500 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। अब यहाँ पे बात होगी जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो जाहिर सी बात है आपको स्टेनो पर टाइपिंग आनी चाहिए। इनके साथ साथ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्वालिफिकेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे अगर, तो यहाँ पे सारा डिटेल मेंशन किया गया है पैरा नंबर 4 में। एज का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, 21 से 32 साल का है ये तीनों ही वैकेंसी का, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका एज जो है 1 अक्टूबर 2020 से काउंटेबल होगा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉमर्स में मांगा गया है डिग्री 3 साल का, और इसके साथ साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, जी हाँ, ऑडिटर के लिए या फिर अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल्सो। मस्ट हैव द वर्किंग एक्सपीरियंस नॉलेज, यहाँ पे कंप्यूटर पे भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और जो भी छात्र यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं अगर, तो उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे पोस्ट की, लोअर डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट की, तो यहाँ भी सेम एज क्राइटेरिया है, लेकिन 3 साल का ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है और किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी बोला गया है यहाँ पर, तो आपके पास होना चाहिए सेम इसी डिपार्टमेंट का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40 वर्ड पर मिनट का कंप्यूटर हिट टाइप होना चाहिए, यानी कि मतलब स्पीड होना चाहिए आपके पास 40 वर्ड पर मिनट का। तो ये आप इसके लिए आवेदन जरूर करेंगे, आशा करते हैं। इनफैक्ट जूनियर स्टेनोग्राफर की भी सेम क्राइटेरिया है, 21 से लेकर 32 साल तक का। तो वन विभाग की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके क्राइटेरिया सारे बताए हैं मैंने आपको यहाँ पर। इनफैक्ट आपको 3 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन भी मांगा गया है स्टेनोग्राफर के लिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे रेलिवेंट फील्ड में, यानी कि स्टेनो पर आपके पास वर्क एक्स है, किसी भी कंपनी का हो चलेगा, यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी छात्र यहाँ पे स्टेनोग्राफर का सर्टिफिकेट नहीं रखेगा वो आवेदन नहीं कर सकेगा, इसलिए सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है स्टेनोग्राफर का।
दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर पे अगर हम टाइपिंग की बात कर लें तो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी अंग्रेजी का दोनों ही टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए जो भी छात्र आवेदन करेंगे उन जो डिसेबिलिटी में है ना, तो उनको 10% का मिस्टेक वगैरह का छूट दिया जाएगा। लेकिन आप सभी छात्रों को बता दें कि 20 मिनट है ना आपको टाइम दिया जाएगा, आपके पैसेज दिए जाएंगे, उसको टाइप करना होगा। ये आपका एक टेस्ट होगा स्टेनो का भी। खैर आगे कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है। तो ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को लेकर सारा डिटेल। फॉर्म भरने का डेट 27 अक्टूबर से शुरू होगा, 12 नवंबर तक लास्ट डेट है। दोस्तों आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वो सारा डिटेल मिलेगा जो कि उड़ीसा राज्य के छात्रों के लिए वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यहाँ पे देखिए अदर स्टूडेंट जो छात्र हैं वो क्यों नहीं आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज़ तो बोला गया है एबल टू स्पीक रीड राइट उड़िया एंड हैव द पास एमई स्कूल examination with the Odia language subject as a subject and the past matriculation or equivalent examination with the Odia and the medium examination in the non language subject। तो यहाँ पे साफ साफ बातें कही गई हैं कि आपके पास उड़िया में सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट कोई एक पेपर होना चाहिए मैट्रिकुलेशन तक, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 7 से हो, क्लास 10th में हो, क्लास 8 में हो, बट होना चाहिए। तो आपके पास अगर है तो आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि जो इनके पास उड़िया का लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए वो इन्हीं के पास होगा, और सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे बता दें आपको कि जो भी छात्र यहाँ पे मैरिड हैं तो उनकी सिर्फ एक ही वाइफ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें है यहाँ पर कि 2 शादी अगर है उनकी तो एक शादी अगर टूट चुकी है या नहीं है, वो दुनिया में लिविंग नहीं है, तो वही आवेदन करेंगे। 2 पत्नियों वाले छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे, ये मेंशन किया गया है इस पैरा में, आप पढ़ सकते हैं। बाकी सारा डिटेल मैंने ऑफिशियली यहाँ पे बताया है। फीस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 500 रुपये फीस लग रहा है आपको। जी हाँ, OFDC लिमिटेड जहाँ पे वैकेंसी निकाली है, जहाँ पे 500 रुपये आपसे चार्ज किया जा रहा है। जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में है और जो कैंडिडेट EWS कैटेगरी में आते हैं या SEBC की कैटेगरी में आते हैं वो 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे उनको। बाकी जो PWD छात्र हैं, SC/ST छात्र हैं या महिला छात्र हैं उड़ीसा की, उनसे 200 रुपये चार्ज किए जाएंगे, यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आपको फॉर्म भरने का डेट भी बता दिया है, 12 नवंबर लास्ट डेट है। उड़ीसा वन विभाग की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी सर्टिफिकेट की, यहाँ पे पैरा नंबर 7 में भी मेंशन कर दिया गया है। तो दोस्तों एडमिट कार्ड फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट आपको होना चाहिए, जो कि आपको दिया जाएगा। 10th का सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ एज के लिए आपको डालना होगा फॉर्म भरते समय। मैट्रिकुलेशन जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके अलावा जो भी आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हैं क्वालिफिकेशन के, उसको भी आपको मेंशन करना होगा यहाँ पे। बाकी सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सपीरियंस भी देख सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है क्या क्या, जो कि मैंने आपको क्लियर तो कर ही दिया है। अब आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इसके लिए योग्य हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट भी रखा जाएगा आपके लिए। एक रिटन टेस्ट रखने के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट रखा जाएगा। अगर आप इसके लिए यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं देन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा फाइनली। तो ये 3 फेज का तब तक यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन किया गया है आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों जो कि मैंने आप तक बताए हैं। ये एग्ज़ाम पैटर्न भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। 200 नंबर का आपका टेस्ट होने जा रहा है, MCQ टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन कौन से पेपर का आपका होगा। पहला रिटेन फेज होगा, दूसरा प्रैक्टिकल फेज होगा। प्रैक्टिकल फेज में कंप्यूटर और स्टेनो का यहाँ पे टेस्ट रखा जाएगा। और फाइनली तीसरा स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है। तो आपको ये डिटेल मैंने आपको मेंशन की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और एटलीस्ट एक लाइक कीजिएगा, और लाइक नहीं भी करते हैं ना तो एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से उन सभी छात्रों तक ये नोटिफिकेशन पहुंच सके जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके कोई फ्रेंड होंगे उड़ीसा के तो एटलीस्ट उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और उनको कहिएगा कि अपने दोस्तों में शेयर करें। तो जो भी छात्र एलिजिबल हैं उनको मिल सकती है नौकरी यहाँ पर उड़ीसा वन विभाग की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। सारा डिटेल मैंने टेलीग्राम पे भी दे रखा है, तो टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।